रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस गांव में पहली बार एक अनजान साधु आने वाला था। अरे कबीर, सुना है आज गांव में कोई बड़ा साधु आ रहा है। लोग बोल रहे थे कि बड़े चमत्कार करता है। भाई, मुझे तो मिलना है यार उन साधु बाबा जी से। हाँ, और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उसे लाखों का दान दिया जाता है। पर भाई, आजकल कौन सा साधु असली बचा है? बात तो सही है। आजकल तो कुछ लोगों ने धर्म को भी धंधा बना रखा है। लोग झूठ में साधु बनकर आते हैं और धर्म के नाम पर पैसे लूटते हैं। और ऐसे झूठे साधुओं की वजह से बेचारे अच्छे साधुओं को भी लज्जित होना पड़ता है। पर चल, इन साधु जी से भी मिल ही लेते हैं। मिलने में क्या जाता है। एक लंबी दाढ़ी वाला भगवा कपड़ों में एक साधु महाराज गांव में प्रवेश करता है। चेहरा शांति से भरा, पर उसकी आंखें कुछ खोजती हुई, थोड़ी चालाक पर बहुत हल्की, ताकि कोई समझ ना पाए। गांव वालों को लगता था कि ये कोई महान तपस्वी है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं कोई छिपी चमक थी, जिसे अभी कोई नहीं पढ़ पाया। जय हो बच्चों, जय हो। मैं दूर पहाड़ों से आया हूँ। तुम्हारे गांव में कुछ दिनों का विश्राम करना चाहता हूँ। तुम सब मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम सबका भला करे, मुझे बहुत खुशी हुई। साधु महाराज, हमारे लिए तो सौभाग्य है। यहाँ आइए, यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी जरूरत जरूर पूरी करेंगे। बस थोड़ा स्थान और थोड़ा भोजन। और हाँ, आपके गांव में कोई मंदिर है क्या जो बहुत पुराना हो? मंदिर? हाँ, है तो। पर आप क्यों पूछ रहे? वो मंदिर तो बहुत पुराना हो चुका है। गांव के काफी कम लोग ही वहां पर जाते हैं। आप उसके बारे में जानकर क्या करेंगे महात्मा? नहीं नहीं बेटा, बस यूं ही। पुराने मंदिरों का वातावरण शांति देता है, इसीलिए पूछ रहा था, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी भगवान के दर्शन करने चला जाऊं। मुझे पुराने मंदिरों में जाने में ही शांति मिलती है। बस इसीलिए पूछा था बच्चे। साधु थोड़ी दूर स्थापित मंदिर की ओर अपनी आंखें घुमाता है। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर साधु की आंख कुछ ज्यादा देर तक मंदिर पर टिकी रही। और मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो गांव की सबसे पुरानी जगह थी, जहां ग्राम समिति की सोने चांदी की चढ़ावा पेटी भी रखी थी। गांव वाले साधु के लिए एक छोटी सी कुटिया तैयार कर देते हैं, क्योंकि साधु ने अपनी मीठी बातों से सभी गांव वालों को मोहित कर लिया था। अब गांव वाले भी चाह रहे थे कि साधु उनके गांव में ही ठहरे, ताकि भगवान की उनके ऊपर भी कृपा बरसे, क्योंकि लोग साधु संतों को ही भगवान के सबसे नजदीक मानते हैं। साधु महाराज बड़े नेक लगते हैं। कितना शांत चेहरा है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो इतने महान संत हमारे गांव में पधारे। हाँ, असली संत लगता है। लोगों की आंखें धोखा नहीं खाती। गांव वालों ने साधु महाराज के रहने के लिए गांव में ही एक ठिकाना बना दिया, और सभी गांव के लोग महाराज को वहीं पर छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए। कुछ लोगों ने रात के समय महाराज के भोजन का भी इंतजाम कर दिया था। अच्छा गांव है, लगता है यही ठिकाना बसाना पड़ेगा। मजा आ जाएगा। यहाँ तो लोग भी मुझ पर भरोसा करते हैं। जैसे ही गांव वाले सो जाते हैं और घना अंधेरा हो जाता है, साधु महाराज वहां से उठते हैं और मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं।
वो मंदिर से कुछ सामान चुराते हैं और वापस अपनी झोपड़ी में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गांव वालों को मंदिर में हुई चोरी के बारे में पता चलता है तो उन्हें तो यकीन भी नहीं होता कि इस मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है। देखो, चोरों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। ना जाने कौन है ऐसा जिसने भगवान के मंदिर में ही चोरी कर ली। ऐसे पापियों को तो भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। कबीर, तूने सुना हमारे गांव के मंदिर में चोरी हो गई? हाँ, मैंने सुना मंदिर के काफी सारे सामान चोरी हो गए हैं। आज से पहले तो हमारे गांव के मंदिर में कभी भी चोरी नहीं हुई और ये पहली बार हुआ है। बहुत दुख की बात है, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। साधु महाराज भी वहीं से निकल रहा था तो गांव वालों ने साधु महाराज को भी मंदिर में हुई घटना के बारे में बताया। साधु महाराज, बहुत दुख की बात है। हमारे गांव में कल रात चोरी हो गई और वह भी हमारे पुराने मंदिर में। चोरों ने तो भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। चोरी तो साधु ने की थी, पर वो गांव वालों के सामने नाटक करता हुआ बोला, बहुत दुख की बात है कि मंदिर में चोरी हुई है। भगवान ऐसे चोर को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उसे दंड जरूर मिलेगा। लेकिन साधु मन ही मन काफी खुश होते हुए सोच रहा था, इन गांव वालों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। मेरे तो मजे आ गए। अब बस तुम देखते जाओ। इन लोगों को तो मुझ पर कभी शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक साधु के भेष में हूँ। असल में ये कोई साधु नहीं था, बल्कि ये एक पास के ही गांव का बहुत बड़ा चोर था, जो ऐसे ही दूसरे गांव में साधु का भेष धारण करके चोरियां करता था। और आज दिन तक ये किसी भी गांव में पकड़ा नहीं गया। लोगों को कभी इस पर शक ही नहीं होता था, क्योंकि ये धर्म रक्षक का भेष धारण करके रहता था। अब आज तो गांव में ही हाथ साफ करना पड़ेगा। मंदिर का तो काम तमाम कर दिया। साधु आज रात भी अपनी झोपड़ी से निकला और गांव के ही एक घर से कुछ सामान चुराकर अपने गांव के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। असल में वो अपनी सामान को चुराने के बाद अपने गांव में बने हुए ठिकाने पर ही चुराए हुए सामानों को रखता था, ताकि अगर कोई उसकी झोपड़ी की तलाशी भी ले ले तो भी उस पर कोई शक न कर सके। आज तो मजे आ गए। आज फिर से काफी तगड़ा माल हाथ लगा है। अगली सुबह गांव में हुई चोरी की खबर फिर से आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग काफी घबराए हुए थे, क्योंकि कल गांव के सबसे बड़े मंदिर में चोरी हो गई और अब किसी के घर में भी चोरी हो गई। ये सब हो क्या रहा है? इस गांव में अचानक से चोरियां क्यों होती जा रही हैं? आखिर कौन ऐसा चोर आ गया है गांव में? अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चोरियां बढ़ती गईं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोर है कौन। गांव के सभी लोग काफी घबराए हुए थे और इधर साधु के भेष में आया हुआ चोर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। वो जब कभी भी गांव में चोरी करने जाता उस पर कोई भी शक नहीं करता, क्योंकि वो तो एक साधु था और लोगों को लगता था कि साधु चोरी नहीं कर सकता। इसलिए वो खुली रात में भी अकेला चाहे गांव में घूम लेता, पर कोई भी उस पर शक नहीं करता। कबीर, आखिर क्या हो क्या रहा है हमारे गांव में? दिन पर दिन चोरियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर कौन हो सकता है ये चोर? हाँ वीर, न जाने ऐसा कौन चोर आ गया है हमारे गांव में। इस चोर को कैसे न कैसे करके तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगली रात फिर से साधु गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वो एक घर से चोरी करके निकल ही रहा था कि तभी पास से ही जा रहे वीर और कबीर ने उसे देख लिया। अच्छा, तो ये है वो चोर। मुझे तो पहले से ही शक था इसके ऊपर कि ये कोई साधु नहीं बल्कि चोर ही होगा,
और ऐसे लोग ही साधुओं का नाम खराब करते हैं। हाँ वीर, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तो एक साधु होकर भी चोरियां कर रहा है। चल अभी चलकर पकड़ते हैं, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये तो गांव में ऐसे चोरियां करता ही जाएगा। अरे नहीं नहीं कबीर, इसका भांडा तो हम कल सुबह फोड़ेंगे। ये कौन सा भी चोरी करके भाग ही रहा है, इतनी सारी चोरियां करके भी नहीं भागा ये तो। कल सुबह गांव वालों के साथ आएंगे और इसकी सारी पोल खोलेंगे और फिर इसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। अगली सुबह वीर और कबीर ने रात हुई सारी घटना के बारे में गांव के कुछ लोगों को बताया। रामू काका, हमारे गांव में चोरियां कोई और नहीं बल्कि जो वो अभी साधु आया था ना, वही कर रहा है। हमने कल रात ही उसे गांव में चोरी करते हुए देखा है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा वीर? भला कोई साधु चोरी कैसे कर सकता है? वो तो एक बहुत ही भले साधु लगते हैं। अरे काका, आप आजकल के चोरों को जानते नहीं हो। न जाने कितने चोर साधुओं का भेष धारण करके चोरी करते हैं और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता। हमने तो कल रात ही उसे चोरी करते हुए देखा है। और काका, अगर आपको यकीन ना हो तो अभी सारे गांव वाले चलते हैं और उस चोर की झोपड़ी में चलकर चोरी हुए सामानों को ढूंढते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो वीर बेटा? हो सकता है तुम्हारा वो वहम ही हो। अगर साधु चोर नहीं निकला तो ऐसे किसी महात्मा के ऊपर झूठा शक करना किसी बहुत ही बड़े अपराध से कम नहीं होगा। काका, गांव में इतनी चोरियां हो रही हैं फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपने देखा नहीं क्या, जब से ये साधु आया है तब से ही हमारे गांव में चोरियां होना शुरू हुई हैं। हमने खुद उसे अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। हाँ, चलते हैं। चलकर देखने में क्या जा रहा है। ये दोनों झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वो साधु आया है तब से ही तो चोरियां होना शुरू हुई हैं। चलकर देखने में क्या ही जा रहा है। हो सकता है वो साधु ही चोर हो। सारे गांव वाले मिलकर एक साथ साधु की झोपड़ी की ओर जाते हैं। जैसे ही गांव वाले साधु की झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं तो साधु वहीं पर बैठा हुआ था। गांव के कुछ लोग साधु से बिना कुछ बोले ही उसकी झोपड़ी में घुस जाते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इधर साधु सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बनते हुए गांव वालों से पूछता है, क्या हो गया बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नमस्कार साधु महाराज, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में कुछ दिनों से चोरियां होती जा रही हैं और वीर और कबीर का कहना है कि वो चोरियां आपने ही की हैं और उन दोनों ने आपको कल रात चोरी करते हुए भी देखा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला एक साधु चोरी कैसे कर सकता है? आप ऐसे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरा अपमान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मुझे गांव में नहीं रखना तो आप मुझे बता सकते थे, मैं यहाँ से चला जाता। लेकिन आप तो मेरी बिना मर्जी के ही मेरी झोपड़ी की तलाशी ले रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। उधर गांव के कुछ लोग भी झोपड़ी से बाहर आते हैं और सभी गांव वालों को बताते हैं, हमें साधु महाराज की झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिला। लगता है वीर और कबीर ने साधु महाराज को बदनाम करने के लिए ही ऐसा किया है। हमने साधु महाराज की झोपड़ी की अच्छे से छानबीन की, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से हम साधु महाराज के ऊपर शक कर सकें। मुझे तो यकीन भी नहीं होता वीर और कबीर इतने महान संत को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। कल रात ही हमने इस साधु को चोरी करते हुए देखा है। ये कोई साधु संत नहीं बल्कि चोर ही है। हमने खुद अपनी आंखों से इसे गांव के घर से चोरी करते हुए देखा है। अब बस बहुत हुआ वीर, मुंह बंद करो अपना। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि तुम इतने झूठ बोल सकते हो। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है इतने महान संत से? तुम जैसे अज्ञानियों की वजह से एक महान संत का अपमान किया है हमने, और अब भी तुम अपना मुंह बंद करने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या ऐसे महान इंसान के ऊपर चोरी जैसा झूठा इल्जाम लगाने में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से पूरे गांव को लज्जित होना पड़ेगा। रामू काका, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से इस इंसान को चोरी करते हुए देखा है। ये कोई साधु नहीं बल्कि एक चोर है, और इसने अपने आप को बचाने के लिए ही ये साधु का भेष धारण कर रखा है। अभी चाहे आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। ये इंसान कोई साधु नहीं बल्कि चोर है। कबीर, और मेरी ही गलती है। शायद हमने इसे कल रात ही पकड़ लिया होता तो आज इसका सच सामने आ गया होता, लेकिन हमने गलती कर दी। हमने गलती कर दी कि हम गांव वालों को भी बताएंगे कि ये कोई साधु नहीं बल्कि चोर है, लेकिन हम एक न एक दिन इसका भांडा जरूर फोड़ेंगे।
हाँ काका, वीर बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं भी इसके साथ ही था जब ये साधु चोरी करके जा रहा था। मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि ये एक साधु होकर चोरी करता है। शायद ये कोई साधु ही नहीं है, ये तो एक चोर ही है जो साधु का भेष करके हमारे गांव में रह रहा है, ताकि यहाँ पर चोरियां कर सके और एक साधु का भेष धारण करके लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। अगर ये सच में साधु होता तो ऐसे चोरियां नहीं करता। हमने भी शायद कल रात गलती कर दी। इसे अगर हम तभी नंगे हाथों पकड़ लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं कोई चोर नहीं हूं। तुम लोगों ने मेरे ऊपर फालतू में ही शक करके मेरा अपमान किया है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर अभी जा रहा हूं। मैं ऐसे पापियों के गांव में नहीं रह सकता जहां पर साधु संतों का अपमान किया जाता हो, जो और उनके ऊपर चोरी जैसे झूठे इल्जाम लगाए जाते हों। तुमने मेरे ऊपर चोरी जैसे घोर अपराध का इल्जाम लगाकर गलत किया है। तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देंगे। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है। हम इन अज्ञानियों की बातों में आकर आप पर शक कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए। पूरा गांव आपसे इन दोनों की ओर से माफ़ी मांगता है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं यहीं पर ठहरने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे समझदार लोग जो साधु संतों का सम्मान करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। वरना वीर और कबीर जैसे और भी लोग होते तो मैं इस गांव में रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग साधु संतों का सम्मान नहीं करना जानते, बल्कि उनके ऊपर चोरी जैसा झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इन मूर्खों को क्या पता, मैं तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए ही रुक रहा हूँ। वीर और कबीर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि साधु ने चोरी की थी, पर उसने चोरी का सामान कहाँ रखा। अब क्योंकि चोरी का सामान साधु की झोपड़ी से नहीं मिला था, तो उन्हें गांव वालों के सामने काफी लज्जित होना पड़ा। इधर साधु के तो मजे आ गए थे, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया। कबीर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस साधु ने तो हमारी आंखों के सामने ही चोरी की थी, पर उसने उन चोरी के सामानों को कहाँ रखा? हाँ वीर, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहीं इस साधु ने गांव से बाहर तो चोरी के सामानों को नहीं रख दिया? हो भी सकता है कबीर, हमें इस बात का पता भी करना पड़ेगा। और इस बार जब तक हम इस चोर के ठिकाने का पता नहीं लगा लेते, हम गांव वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वीर और कबीर फैसला करते हैं कि आज रात जब ये साधु चोरी करेगा तो ये उसका पीछा करेंगे और उसके ठिकाने का पता लगाएंगे। रात होते ही साधु अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। उसने गांव के ही एक घर से कुछ सामान चुराए और अपने ठिकाने की ओर निकल पड़ा। वीर और कबीर भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। उस चोर को तो इस बात का पता भी नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। वो चलकर अपने ठिकाने पर आता है और एक जगह अपनी चोरी किए हुए सामानों को रख देता है। वीर और कबीर भी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है इसका ठिकाना। यहाँ पर लाकर रखता है ये सभी चोरी की हुई चीजों को। हाँ वीर, तभी उस दिन इसकी झोपड़ी में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हमें कैसे भी करके बस गांव वालों को राजी करके यहाँ तक लाना है, फिर देखना कैसे ये साधु के भेष में आया हुआ चोर पकड़ा जाता है। अगली सुबह वीर और कबीर ये सारी बात जाकर गांव के मुखिया को बताते हैं, क्योंकि अब गांव के लोग उन पर भरोसा नहीं करने वाले थे। वो गांव के मुखिया को अपना सारा प्लान समझाते हैं। मुखिया जी, हो सकता है आप भी हम पर भरोसा ना करें, लेकिन हमारी आपसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है। हम सच बोल रहे हैं, गांव में आया हुआ साधु ही चोर है। हमने कल रात उसका पीछा किया और उसके ठिकाने का पता लगा लिया। हाँ मुखिया जी, हमने देखा, ये चोरी की हुई चीज़ों को वहीं रखता है। आप बस एक बार हमारा भरोसा कीजिए और इस चोर को पकड़ने में हमारा साथ दीजिए। अगर हम इस बार गलत साबित हुए तो हम गांव छोड़कर ही चले जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी तुम लोगों ने किसी साधु संत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम दोनों को सच में इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अगर तुम इस बार भी झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। नहीं नहीं मुखिया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने सच में उस साधु को चोरी करते हुए देखा है और अब हमने उसके ठिकाने का भी पता लगा लिया है। आप बस हमारा भरोसा कीजिए और एक बार उस चोर को पकड़ने में हमारा साथ दीजिए।
और अगर फिर भी आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमें गांव से बाहर निकलवा देना। हम बिना किसी विरोध के गांव को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मुझे अपना प्लान बताओ, आखिर कैसे हम उस साधु चोर को पकड़ सकते हैं? और अगर सच में वो साधु चोर निकला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा कभी भी चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और अगर तुम लोग झूठे निकले तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब बस फटाफट बताओ, आखिर उस चोर को कैसे पकड़ें? गांव का मुखिया वीर और कबीर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वीर और कबीर के प्लान के अनुसार आज रात जैसे ही साधु चोरी करने के लिए गांव की ओर निकलता है, गांव में ही वीर, कबीर, मुखिया और गांव वालों के साथ उसका इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि साधु गांव के ही एक घर के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ चुरा कर लेकर आता है, जहां देखकर तो मुखिया को भी यकीन नहीं होता। चाहते तो ये लोग इस साधु को यहीं पर पकड़ सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका पीछा करने का फैसला किया। मुखिया और गांव के लोग उसका पीछा करते करते आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच ही गए और फिर गांव वालों ने जाकर उस साधु को वहीं पकड़ लिया और चोरी किया हुआ सारा सामान वापस ले लिया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको पापड़ वाले और 2 ठगों की कहानी देखनी है तो स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हो।